नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम आपको देते हैं जानकारी जम्मू की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप पर। महबूबा मुफ्ती ने ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार का किया दौरा। स्टेट डिपार्टमेंट ने पैंथर्स पार्टी ऑफिस को किया सील। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने मौन प्रदर्शन किया। पीएफओ द्वारा हर माह आउटरीच प्रोग्राम का किया जाता है आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। महबूबा मुफ्ती ने ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार का किया दौरा। इस दौरान बाजार एसोसिएशन व दुकानदारों के साथ की मुलाकात। कहा, दुकानदारों की सभी समस्याओं का करेंगे समाधान। ये भी बोला था कि 30 मार्च नेक्स्ट ईयर मेरे को मुझे तैयार चाहिए, वो फैसला कर दिया। चलो साइड कोई बात चाहिए। साथ चलो साथ मैडम के राइट ले चले इसमें। हाँ जाओ जाओ उधर खींच लो। आइए स्टेट डिपार्टमेंट ने पैंथर्स पार्टी ऑफिस को किया सील। विभाग ने गांधीनगर स्थित कार्यालय को खाली करने के पहले से ही दिया था नोटिस। प्रोफेसर भीम सिंह के निधन के बाद से पार्टी में नहीं थी कोई हलचल। प्रोफेसर भीम सिंह जी की अगर बात की जाए, उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की थी। 11, 12 से लेके आज तक हम साथ हैं। हमने कब करना है? वो प्रोग्राम में था ना। और आप देख रहे हैं काले सील लगी है। सील की वजह यही है कि विभाग ने पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये जो ऑफिस है ये प्रोफेसर भीम। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने मौन प्रदर्शन किया। ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले हुआ यह प्रदर्शन। कई महीनों से सुरक्षित स्थानों पर तैनाती की कर रहे मांग। दिन से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और आज हमने शिवरात्रि के बाद जब हमारे दिल टूटे तो हमने अब म्यूट प्रोटेस्ट पे चले गए हम लोग, जिसमें हमारी एक ही मैसेज है गवर्नमेंट से कि हमारी पीड़ा को समझा जाए। हम किन पीड़ाओं के तहत घाटी में ड्यूटीज़ दे रहे थे और उसके बाद 12 साल ड्यूटी देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा विश्वास हर चीज़ से उठता जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप हमसे बातचीत नहीं करेंगे, आप एक कैपेबल गवर्नमेंट है, आप हमारा कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कुछ मेजर्स दे सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे दर्द को ही नहीं समझेंगे, हम एक हेल्पलेस कम्युनिटी की तरह अपने आप को समझेंगे। पीएफओ द्वारा हर माह आउटरीच प्रोग्राम का किया जाता है आयोजन। ईपीएफओ कमिश्नर रिजवान उद्दीन ने कहा, इस बार 27 फरवरी को 3 स्थानों पर सुनी जाएंगी समस्याएं। ये आयोजन कटरा, उधमपुर व रामबन में होंगे। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में होगा और दूसरा कार्यक्रम आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड उधमपुर में, और तीसरा कार्यक्रम जो है वो ज़िला मुख्यालय में रामबन में प्रस्तावित है। तो इन तीनों टीमों का यहाँ से अभी उनकी तैयारियाँ शुरू की गई हैं। और पिछले कार्यक्रम कठुआ और सांबा में हुए थे और जम्मू में हुआ था आरएसपुरा में। तो लोगों को इन तीनों जगहों रियासी ज़िला, उधमपुर और रामबन के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हमें सुन रहे हैं, वह अपनी समस्याएं या अपने इश्यूज जो भी उनको आते हैं वो लेके इन सब प्रांगणों में आकर अपनी बात कह सकते हैं। और जो भी
इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा वन डे सिंपोजियम का हुआ आयोजन। इसका विषय कल्चरल प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रहा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल रही मौजूद। भी इस्तेमाल करती हूँ तमाम प्रोफेसर के साथ मैं प्रिंसिपल। आज हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से सिंपोजियम करवाया जा रहा है, कल्चरल प्रोग्राम भी। हम जानते हैं कि काफ़ी सालों से बल्कि डेकेड्स से जो है हम एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हमारी जो एथनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो इन सिंक विद नेचर थी। हम तो वैसे ही नेचर वर्शिपर हैं। हमारी नदियाँ, समुंदर, हमारे हिमालय जितने भी पर्वत हैं उनके नाम भी हमने इतने सेक्रेड रखे हैं और हम प्लांट वर्शिपर्स भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस रिवाइव हों जो एनवायरनमेंट को सस्टेन करती थी। हम वी वर इन सिंक विद नेचर बट वी हैव गॉन आउट ऑफ सिंक विद नेचर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। सो वी नीड टू रियलाइज दिस थिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग सिंपोजियम टुडे। हर 2-3 दिन बाद ब्लॉक हो जाता है न्यू प्लॉट में नाला। सारा कचरा नाले से निकलकर बाहर सड़क पर हो जाता है इकट्ठा। परेशान होने के बावजूद लोग कुछ कहने से कर रहे परहेज। बस टैक्सी यूनियन ने की कोर्ट का आदेश लागू करने की मांग। यूनियन ने कहा कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में दिए गए थे आदेश। बीसी रोड पर पीएचई ऑफिस के वाहन पार्क करने की गई मांग। रिट पिटीशन, उस रिट पिटीशन का नंबर है WPC नंबर 4812021। इसके तहत इन्होंने उस ऑर्डर को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली दोनों पक्षों को सुन के एक वर्डिक्ट दिया, एक जजमेंट दी, और उस जजमेंट के तहत हाई कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी कि ये जो यूनियन है इनका राइट है कि ये BC रोड PHE ऑफिस से लेके राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस BC रोड पे गाड़ियां जहाँ पे ये लगा रहे हैं वहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे अपनी गाड़ियां लगाने। तो ये GMC ऑर्डर को उन्होंने चुनौती दी और हाई कोर्ट ने 3 इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो स्पेस बता रहे हैं राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस BC रोड जहाँ पे ये पार्किंग करते हैं वो पार्किंग प्लेस ही रहेगी। पैंथर्स पार्टी कार्यालय बंद होने पर भड़के पार्टी के प्रधान। कहा बिना किसी नोटिस के किया गया कार्यालय सील। सरकार को पार्टी का पुनः मजबूत होने का था डर, जिसके चलते हुई ये कार्रवाई। जब पैंथर्स पार्टी एक्टिवेट हो रही है, आपको पैंथर्स पार्टी का जो बीज रखा गया था प्रोफेसर भीम सिंह जी द्वारा, हक और इंसाफ को लेकर रखा गया था। उन्होंने सदा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी। तो सरकार को ये पता था कि अगर जनता के हक और इंसाफ की कोई बात कर सकता है बिना किसी लालच के, कोई लीडर ऐसे हैं जिनको सरकार हाथ नहीं डाल सकती, तो वो पैंथर्स पार्टी के लीडर थे और वो पैंथर्स पार्टी थी। लेकिन जब सरकार ने देखा कि अब पैंथर्स पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी, जब हर्षदेव जी वापस आएंगे, कल को कोई और बड़े बड़े नेता भी वापस आने की तैयारी में थे, जब सरकार ने देखा कि हमारा विरोध करने वाले जो हैं, जनता की आवाज़ उठाने वाले एकजुट हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो सरकार तिलमिला उठी, खास करके बीजेपी तिलमिला उठी और बीजेपी ने एक ओछी हरकत करते हुए जो ये ऑफिस को सील करवा दिया बिना किसी नोटिस के। और इसी के साथ जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।